Hello all, this is Kalpana Singh and in this video we will learn regarding what are the fundamentals of art and how to learn them। तो आज का टॉपिक हमारे फंडामेंटल्स से रिलेटेड है। कुछ फंडामेंटल्स के बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि आर्ट में ऐसे कौन से फंडामेंटल होते हैं जिनके यूजेस से हम लोग पेंटिंग, ड्राइंग्स और वगैरह जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं उनको बहुत अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बना पाते हैं। इनको समझ फंडामेंटल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें से सबसे पहला जो फंडामेंटल्स में है वो है हमारा फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट हमारे फॉर्म के बारे में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द फॉर्म। In drawing and a painting, the illusion of three-dimensional form in a conveyed through the use of a lightning and shades, shadows, and the rendering of a value and tones। तो आप देख रहे हो फॉर्म क्या होता है। देखो हमारे पास एक 2D सरफेस होता है और 2D सरफेस में हमें 3 डायमेंशनल चीज़ों को दिखाना होता है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए हम शेड्स एंड शैडो का यूज़ करते हैं, लाइटिंग का यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ एंड टोन का यूज़ करते हैं, जिससे वो हमारे 3D में कन्वर्ट होता है। तो आप देख रहे होगे कि किस तरह से हम लोग शेप्स को में शेडिंग कर रहे हैं। फर्स्ट इमेज में आपको कुछ लाइंस के थ्रू एक कुछ शेप दिखाई दे रहे हैं। फिर सेकंड में आपने देखा होगा फ्लैट एंड फॉर्म कैसे दिखता है। फ्लैट में पूरा ऐसा दिखाई देता है और फॉर्म में उसके साथ शेडिंग एंड शैडो आ जाती है। सो नेक्स्ट इज़ अ पर्सपेक्टिव। अब हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव की। सो पर्सपेक्टिव इन आर्ट रिफर to the representation of a 3-dimensional object or space into a dimensional artwork। देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स के पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट किया है। पर्सपेक्टिव मतलब किसी भी पर्सपेक्टिव टेक्निक जो होती है टू क्रिएट अ रियलिस्टिक इम्प्रेशन ऑफ डेप्थ। मतलब किसी भी चीज़ का 2D सरफेस पर 3D इफेक्ट दिखाने के लिए हम पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इमेज इज़ अ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव जिसमें फ्रंट का फेस नज़र आता है। सेकंड इज़ अ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो में एक एंगल में को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड थर्ड इमेज इज़ अ 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो हमें हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। सो आपको समझ आया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट में क्या डिफरेंस है। वो अपन आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे कि क्या होता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। सो नेक्स्ट इज द ह्यूमन एनाटॉमी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स। ह्यूमन एनाटॉमी मतलब बिना, अगर आप रूम बना रहे हैं, आप कुछ भी बना रहे हैं, बिना ह्यूमन एनाटॉमी के अगर उसको बनाते हो तो वो डेड दिखाई देता है। सो ह्यूमन एनाटॉमी को हम 7.5 हेड के इसे कंसीडर करते हैं कि हमने एक हेड के इक्वल ही बॉडी के पार्ट्स को डिवाइड किया हुआ है और उसकी यही मतलब हम लोग 7.5 हेड के अकॉर्डिंग ही पूरा लर्न करेंगे। जो आपको बहुत सारे रेफरेंस इमेजेस वीडियोस मिल जाएंगे क्रिएटिव एज की इसमें यूट्यूब चैनल में। तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर गो थ्रू करिएगा कि ह्यूमन एनाटॉमी कैसे बनती है, बट इसके रोल्स क्या हैं, कैसे नोज़ बनते हैं, कैसे हैंड को बनाया जाता है, क्या डिटेल्स हैं। जब हम किसी में रिदमिक लाते हैं तो आप देख रहे हो नीचे कुछ की स्केचेस हैं और उनके साथ रिदम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्शन फिगर्स को। तो ये भी आपके हमारे इसमें वीडियोस डले हुए हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ अ कंपोजिशन। सो कंपोजिशन इज़ अ very interesting topic and composition is the way in which combined or different elements of an artwork are combined or arranged। देखिए कोई भी हमारे पास कंपोजिशन जो वे होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास बहुत टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स को एक बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए कंपोजिशन का यूज़ किया जाता है। कंपोजिशन एक आर्ट वर्क में एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का। जैसे अगर हम फर्स्ट इमेज में देखें तो आप देख रहे हो कि इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। द रूल ऑफ थर्ड आइकॉन एंड द लीडिंग ऑफ द आई। तो ये कुछ इस टाइप के हम रूल्स को फॉलो करके इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द वैल्यू एंड लाइटिंग। सो व्हाट इज़ द वैल्यू एंड लाइटिंग? So value are the best understood when visualized as a scale or gradient from a dark to light। So value क्या होती है? वैल्यू आप देख रहे हो, जो फर्स्ट आप देख रहे हो ये स्केल है और सेकंड में उसी वैल्यू को अप्लाई किया गया है।
ताकि कोई भी चीज़ रियलिस्टिक नज़र आए। तो वैल्यू कितने टाइप्स की होती है, 9 टाइप की वैल्यू, मतलब टोन्स को हम यूज़ करके किसी भी ब्लैक एंड वाइट इमेज को बना सकते हैं और उसमें डेप्थ, 3D ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या आई मीन जो हमने फर्स्ट फंडामेंटल पढ़ा था फॉर्म का, वो हमारा इसका टॉपिक होगा। मतलब उसको क्रिएट करने के लिए हम वैल्यू एंड लाइट का यूज़ कर रहे होंगे। तो ये कुछ छोटा सा, एक बहुत छोटा सा लेक्चर था आज आपके लिए फंडामेंटल से रिलेटेड, और इसकी डिटेलिंग से समझने के लिए आप हमारे क्रिएटिव एज के चैनल पे गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।